जिस अमेरिका ने आपको यह धमका दिया कि साहब अमेरिका कह रहा है इंडिया से कि आप रुक जाइए, आपको मैं रोक रहा हूं। हे अमेरिका, गिरेबान में झांको। हे डोनाल्ड ट्रंप, आपसे निवेदन है कि आप झांकें। आप में छपास की बीमारी बहुत तेज है। बाय द वे, जो नहीं जानते, छपास कहते हैं, आप जानते हैं, राजस्थान से अगर थोड़ा ताल्लुक रखते हैं, अपने का जिनमें बहुत ज्यादा क्रेज हो कि मुझे मीडिया कवर करे, मुझे अखबार कवर करे, मुझे हर जगह पोस्टर पर सब जगह देखा जाए, इसे छपास कहते हैं। रोग के रूप में जाना जाता है। कई बार कुछ लोग तस्वीरों में, आप में से भी कई मित्र ऐसे होते होंगे कि जब 4 लोग फोटो खिंचा रहे हों, वो गर्दन निकाल के यूं खड़े हो जाते हैं, वो छपास प्रेमी कहलाते हैं। ट्रंप उनमें से एक है। थोड़ा इतिहास में बता देता हूं ताकि आप इस बात को वर्तमान कंटेक्स्ट से जोड़कर, और अपने तो मान्यता है कि वृद्ध व्यक्ति बच्चे के तरह होता है, तो हम उन्हें वृद्ध की तरह इज्जत देते हुए ट्रंप जी कहें तो भी दिक्कत नहीं है। हम उन्हें रेस्पेक्ट इस बात का दे रहे हैं कि आपने शुरू किया था अमेरिका में रियलिटी, जो आज आप बिग बॉस जैसी चीजें देखते हैं। अमेरिका में बिग बॉस जैसा धारावाहिक शुरू करने वाला यह व्यक्ति था। यह असल मायने में एक न्यूज एंकर ही था। इसे टीआरपी पता है, इसे मीडिया अटेंशन ग्रैब करना आता है, नैरेटिव को कंट्रोल करना आता है। विचार करिए, जब से यह व्यक्ति चुनाव में सेकंड टाइम खड़ा हुआ, नेशनल मीडिया ने हमारे देश की न्यूज को ट्रंप से कम ही कवर किया। हमारी न्यूज में, हमारे सबके सेशंस में ट्रंप हेडलाइन किसी ना किसी कारण से, पहले मैं ट्रेड टैरिफ शुरू करूंगा, फिर हटाऊंगा, अब चीन पर लगाऊंगा, अब हटाऊंगा, अब प्रधानमंत्री मोदी से ऐसे बोलूंगा, अब जेलेंस्की को झाड़ूंगा, अब पुतिन को फोन करूंगा, अब कोरिया की तारीफ करूंगा। पाकिस्तान तो बहुत ही अच्छा दोस्त है। उस व्यक्ति को यह पता है कि जैसे आप और मैं, मेरे बारे में शायद अब तक ये समझ रहे हैं कि एक यूट्यूबर आदमी खड़ा है जो बकर बकर कहे जा रहा है, सर ने बुलाया है, खाना साथ में बोला है, तो चलो ठीक है सुन लेते हैं इस आदमी को। लेकिन आप समझिए कि उस आदमी ने ना यूट्यूब जैसा खुद का एक मंच बना लिया है, जिसे ट्रुथ नाम दिया जाता है। जैसे ट्विटर है, ऐसे ही उस व्यक्ति ने खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया, खुद की क्रिप्टो बना ली है। आज बिटकॉइन के बारे में हम जो ये सोचते हैं कि लाख से ऊपर चला गया, $1,00,000 से ऊपर चल रहा है, उसको ये समझ में आया कि पहले पर्सनल ब्रांडिंग करो, खुद का सोशल मीडिया बनाओ और खुद की करेंसी ले आओ। मतलब उसको लगता है कि साइंटिस्ट ने कौन ने जाके कह दिया कि आप अगले रावण हैं, आप अमर रहेंगे। शायद उसके पास कुछ ऐसी चीज है जिससे उसके अंदर ही गलतफहमी भी आ गई कि मैं तो मरने वाला ही नहीं हूं, मैं धन संग्रह कर लेता हूं, मैं फेम संग्रह कर लेता हूं, बाद में जाकर के इसी को एंजॉय करूंगा। वो इस पागलपन के साथ, आप में से बहुत सारे लिसनर्स मेरी अज्ञानता पर मनी मन हंस रहे होंगे कि यार ये अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में ऐसे बोल रहा है। देखिए साहब, जब ये बीमारी आती है ना, अक्सर हम में से 2 तरह के लोग तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये जो बीमार आदमी है, और कुछ लोग ये कि हम बीमार हैं। आप कभी बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। या तो आप खुद को कमतर आंकना शुरू करते हैं या सामने वाले को लार्जर देन लाइफ। वो व्यक्ति एहसास यही करा रहा है कि मैं लार्जर देन लाइफ हूं, मेरे जैसे व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं। हम वापस भारत पर ही लौटते हैं क्योंकि नजरिया हमने उसके द्वारा थोपा हुआ अपने ऊपर लगा लिया। हम भारतवासियों में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो आत्मविश्वास बढ़ाने की है। हम इस बात से क्यों प्रभावित होते हैं कि ट्रंप ने कहा कि मैंने 14 बार सीज फायर, 14 बार बोल चुका है कि मैंने सीज फायर। हम इस बात से क्यों प्रभावित होते हैं भाई? क्या हमें हमारी सेना पर विश्वास नहीं है? आपके मत से वर्तमान सरकारें बनी हैं और सरकारें आएंगी जाएंगी, अटल जी का बहुत अटल सत्य है। आज ये सरकार है, कल कोई और सरकार होगी। सेना को तो इस चश्मे से मत देखिए। हमारे डीजीएमओ निकल कर कह रहे हैं कि हमें कॉल रिसीव हुआ था, और आप क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने कहा था कि भैया मान जाओ, नहीं तो मैं बहुत बुरा तुमको ट्रेड में नुकसान पहुंचा दूंगा। इतना कम आत्मविश्वास।